जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूँ राहुल प्रियदर्शी और आपका इस यूट्यूब चैनल में हम स्वागत करना चाहते हैं और अभिनंदन करना चाहते हैं। Mainly the motto and the mission of our Stat is channel is to make statistics accessible, understandable and enjoyable for everyone. बहुत लोगों का आप लोगों का कॉल आया था, मैसेजेस आए थे पर्सनल टेलीग्राम पे कि सर क्लासेस कब से शुरू होंगी, वीडियो लेक्चर कब से अपलोड होंगे यूट्यूब पे। वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और आगाज हो गया इस चैनल का, है ना? विथ अगर आप स्टैटिस के टच में रहते हैं, देन ऑब्वियसली यू विल गेन द कॉन्फिडेंस टू टैकल स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम विथ ईज एंड प्रिसिजन। मेनली इस चैनल का जो आगाज हुआ है, बनाया गया है, ये स्टैटिस्टिकल कंपटीशन क्रैक करने के पर्पज से ही किया गया है। जो भी स्टैटिस्टिकल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल की हो या जेएसओ की हो, स्टैटिस्टिकल कंपटीशन चाहे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या असिस्टेंट की हो या इवन यूपीएससी या आईएएस एस्पिरेंट हो या यूथ हो, जो कॉलेजेस गोइंग स्टूडेंट हो, स्टैटिस्टिक्स उनकी एक सब्जेक्ट है, एक रिसर्चर हो या फिर जो डेटा एनालिसिस में काम कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होगी। हम सिलेबस की बातें करते हैं, कोई भी स्टैटिस्टिकल कॉम्पिटिशन इंडिया में होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट कराती हो या बहुत सारी एजेंसीज़ हों, जैसे आईसीएमआर हो गई, नीमेंस हो गई या बहुत सारे पीआरसीज़ हो गए। तो अगर पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, तो इन्हीं उनका स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस होता है। हाँ, किसी में थोड़ा 2-3 टॉपिक्स कम होते हैं, किसी में 2-3 टॉपिक्स ज़्यादा ही होते हैं, जैसे ओआर वगैरह का हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन मेन कॉमन जो होते हैं ना, यही हमारा सिलेबस होता है। बेसिक कांसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। सारे एग्ज़ाम में डेफ़िनेटली से पूछे जाएँगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से या प्रोबेबिलिटी थ्योरी या डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी बातें करें, तो ये मेनली 3 हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अदर से आते हैं, लेकिन इनकी चांसेस ज़्यादा होती हैं। वहीं सैंपलिंग टेक्निक्स से करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इससे आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं, कांसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछते हैं, यानी क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का अगर कांसेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा। यानी कि स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें, तो वो आते हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन से तो डेफिनिटली 1-2 क्वेश्चन्स आपको रहेंगे ही रहेंगे। है ना? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एरर होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ देते हैं, ये स्ट्रेट क्वेश्चन्स इससे पूछते हैं। टाइम सीरीज़ इंडेक्स नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन्स हैं। फ़ॉर्मूला याद करना होता है, कांसेप्ट भी होते हैं। जब पढ़ाएँगे तो ऐसे टेक्निक्स भी बताएँगे, ट्रिक भी बताएँगे, ताकि आपको फ़ॉर्मूला याद रहे। नॉन पैरामीट्रिक मेथड से डायरेक्ट क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। आपको मल्टीवेरिएट हो गया, इसी में रिग्रेशन एनालिसिस ही मल्टीवेरिएट में आ जाता है। डेमोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, स्टोकास्टिक प्रोसेस अभी हमने ऐड किया है, देखें। क्योंकि हाल के दिनों में अगर हम डीएसएसबी की बात करें, तो उसमें डीएसएसबी के स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में स्टोकास्टिक्स प्रोसेस से, ऑपरेशन रिसर्च से क्वेश्चंस पूछे थे। हालाँकि ओआर हमने इंक्लूड नहीं किया, पर फिर भी हमने रखेंगे। मैथ्स में बेसिकली आपको लीनियर अलजेब्रा हो गए, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट हो गई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना? तो डेमोग्राफी में आप क्या पढ़ते हैं? वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन पढ़िएगा। काफ़ी, यानी कि अगर आपका इतनी सारे पे अगर आपके कांसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो कोई भी स्टैटिस्टिकल कॉम्पिटिशन ऑब्जेक्टिव वाइज़ वो भी क्वेश्चन्स होंगे, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अगर हम जो भी बनाएँगे वीडियोज़ आप गेन कर लें, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम आपका क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए प्रेज़ेंटेशन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस पे। हाँ, आज चूँकि पहला क्लास है, तो हम बेसिक कांसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से ही चलेंगे और अ, पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। आप तो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बुक्स भी पढ़े होंगे डेफिनिशन के बारे में, फिर भी ब्रश अप कर लेते हैं, आखिर दिक्कत क्या है? लेकिन हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, है ना? लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के लिए मीडिया वाले क्या करते हैं, आपके सामने डेली आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, कौन सी पार्टियाँ जीत रही हैं, कौन सी पार्टियाँ हार रही हैं। 2-3 तरह के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, किस पार्टियाँ को कितने परसेंट लोगों ने वोट किया, किसको कितने लोगों ने वोट किया, 10 साल का ट्रेंड क्या है, 10 साल का पैटर्न क्या है। अब समझिएगा चीज़ों को, वो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे? तो स्टैटिस्टिक्स कहता है कि स्टैटिस्टिक्स द साइंस ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा एंड ऑन द बेसिस ऑफ sample they draw conclusion about the population based on the sample and they quantifying the uncertainty, right? उन्होंने क्या किया कि 10 लोगों के पास गए, उनसे उनका मत पूछा और उसके बाद अपना वो एक्सेल में एनालिसिस किए, इंटरप्रिटेशन किए और आपके सामने टीवी स्क्रीन पे निकाल दिया। हाँ, ये है कि उनकी जो सैंपलिंग की तरीका होती है वो गलत होती है, ठीक? लेकिन स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आ गया। उसी तरह स्टैटिस्टिक के अपने कुछ इम्पोर्टेंस होते हैं।
है ना? चाहे वो आप बिज़नेस की फ़ील्ड में की बात कर रहे हैं, साइंस की फ़ील्ड में बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर की फ़ील्ड में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं, सोशल साइंसेज़ बात कर रहे हैं, इवन खुद की डिसीज़न मेकिंग में स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है, स्टैटिस्टिक्स का हम उपयोग करते हैं। किसी पैटर्न को, किसी ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करना हो या गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है या डेली लाइफ़ में हम करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का हम डेली इस्तेमाल करते हैं। डेली लाइफ़ में जैसे एक एग्ज़ाम्पल मम्मी की बात कीजिए ना, हमारी मम्मी क्या करती हैं, चावल बनाती हैं तो क्या, एक दाना निकालती हैं तसला से, वो बर्तन से और उसी के आधार पे पूरे चावल का प्रेडिक्ट करते हैं कि बेटा हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि वो पूरा बर्तन से सारा चावल निकाल लेती है। एक के आधार पे पूरे को प्रेडिक्ट कर देती हैं, तो डेली लाइफ में लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं, कैसे होता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, है ना? को भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दे मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग डेटा ड्राइवन इनसाइट। हाउ? लेट अस टेक एग्जांपल। अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं, दे यूज़ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस व्हाई फॉर फोरकास्टिंग सेल्स एंड ट्रेंड so that they could optimize their marketing strategy and manage his resource efficiently, है ना? अगर उनका पता होगा कि भाई आने वाले महीने में का सेल ज़्यादा होगा, सीज़न है, पर्व त्योहार का समय ज़्यादा है, तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ अलग होगी, उनका प्रोडक्शन का स्टेटस कुछ अलग होगा। उसी तरह हम इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं, तो हम भी पब्लिक पर्सनल कुछ फाइनेंस करते हैं या हेल्थ केयर चॉइस कुछ करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, तो हम स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। समझिए कि अगर हम हॉस्पिटल कहीं जाते हैं, तो पता लगाते हैं ना, वो हॉस्पिटल का पहले का सीन क्या है रहा, फी का क्या स्टेटस है, पेशेंट जाते हैं तो सैटिस्फाई होते कि नहीं होते हैं। हम अपने करियर पाथ बनाने में, अभी आप तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत सारे चैनल्स में देखे होंगे, बहुत सारे कि हम किस पोर्शन से, किस टॉपिक से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन ब देखते हैं और रखते हैं अपने आधार पर और एक ट्रेंड बनाते हैं। अभी डीएसएसबी की एग्ज़ामिनेशंस हुई, तो बहुत लोग डेली कट ऑफ मार्क्स ही बनाते हैं, है ना? कि 2015 में कुछ और कट ऑफ था, 19 में कुछ और कट ऑफ था, 24 में कुछ और कट ऑफ होंगे। तो आप क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। है ना? तो अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए। उसी तरह पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। जैसे सेंसस हुआ, लासी हुआ, एसआरएस डेटा हुआ, इसके आधार पर क्या हुआ एनालिसिस करते हैं और वो पूरे देश के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। जो भी ऑब्जर्व करते हैं उस डेटा के आधार पर, उसके आधार पे इंडिया के लिए पॉलिसीज़ बनती हैं। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए पॉलिसीज़ बनाती है। हेल्थ केयर और मेडिसिन्स की बात करें तो यहाँ भी स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल होता है। अभी हाल में ही आपने सुना होगा, हाल में क्या कोविड जब आई थी सिचुएशन कितना भयावह था। उसमें क्या देखा आपने कि डेली रिसर्च पे रिसर्च आ रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की जा रही हैं। और स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करके पेशेंट को लिया जा रहा है, उन पे पर्टिकुलर दवा का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनकी इफेक्टिवनेस ट्रीटमेंट के इफेक्टिवनेस को चेक किया जा रहा है पेशेंट पे, है ना? डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका क्या प्रेवलेंस चल रहा है, तो वहाँ पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल होता था। उसी तरह कुछ हेल्थ केयर रिसोर्स को एफिशिएंटली हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, कि स्प्रेड ऑफ डिजीज़ के बारे में जानना होता है, तो हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोविन ऐप था, तो कोविन ऐप पर आप देखते थे कि डेली ट्रेंड बताता था, वीकली ट्रेंड होता था, मंथली ट्रेंड होता था, डेली बेसिस पे होता था, कितना डोज़ पड़ा है इंजेक्शन का, कितना वैक्सीनेशन हुआ है, कितने लोगों को कोविड हुआ है। तो उसके आधार पर पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव लिए जाते थे, यानी कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल यहाँ होता था। उसी तरह किसी चीज़ का भी हम ट्रेंड करते हैं, कोई भी डेटा होता है, उसमें एक हिडन पैटर्न होता जानना होता है, तो हम स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं आप कि डिटेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फैशन ट्रेंड की बात करें अभी, किसी की इंस्टा वायरल हो जाती है, किसी की वीडियो यूट्यूब की वायरल हो जाती है। कैसे वायरल होगा प्रेडिक्ट होगा, वहाँ पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं, है ना? क्लाइमेट चेंज की बात करें, दिल्ली में कुछ और वेदर है, मुंबई में कुछ और है, आगे 10 दिन के बाद क्या होगा, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के माध्यम से पता चलते हैं। उसी तरह यानी कि आपको एक बिगर पिक्चर के बारे में सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से। रिसर्च का ये बैकबोन माना जाता है। क्यों? क्योंकि रिसर्चर के पास बहुत सारे डेटा कॉम्प्लेक्स होते हैं और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के माध्यम से, स्टैटिस्टिकल मेथड्स के माध्यम से वो कॉम्प्लेक्स डेटा को अ, सिंपल वे में कर देते हैं और ताकि उनकी फाइंडिंग्स जो हो रिलायबल हो और एक्यूरेट हो। उसी तरह एवरीडे एप्लीकेशन में स्टैटिस्टिक्स की उपयोग होती है, चाहे वो बोर्ड रूम में हो, चाहे वो आपकी डेली लाइफ्स में हमेशा आप इधर-उधर देख रहे हैं, घर में भी देखते हैं। आप आईपीएल का मैच चल रहा है, आईपीएल में देख रहे हैं कि किसी का विकेट्स कितना जा रहा है, क्या पतन हो रहा है, क्या रन की स्कोर हो रही है। अगर करंट रन स्टेटस रहेगा तो प्रोजेक्टेड स्कोर क्या होंगे। ये सारे स्टैटिस्टिक्स हैं। पोलिंग डेटा इलेक्शन का आपको रिजल्ट पे टीवी पर दिखाए जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स हैं, यानी कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प यू टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, है ना?
for having you can say that it's like having a secret decoder ring that unlock the mysteries of everyday life. Why? As it makes everything from shopping decision to social interaction in a little bit easier to understand. और बहुत सारे ऐसे हैं एप्लीकेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स की जो हम ऑब्जर्व करते हैं, कुछ आप ही कमेंट्स में बताएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना? थैंक यू।